आप लोग अनसुईया आश्रम गए होंगे या जाएंगे, यानी कि नदी पुनीत पुराण कहानी और अपने तपोवन से निकाला है। और ये हजारों पापों को नष्ट करने वाले यहाँ से जा रहे हैं रामघाट। रामघाट चित्रकूट से राजापुर, जहाँ तुलसीदास जी की जन्मभूमि है, उसी जमुना में जाकर के मिल जाती है। भगवान दूसरा आपका कामदगिरी, जिसके नाम से आप लोग चित्रकूट आए हैं। भगवान अगर आप लोग चित्रकूट आए और कामदगिरी का दर्शन या परिक्रमा नहीं लगाए तो आपका चित्रकूट आना अधूरा। जो परिक्रमा नहीं लगा सकते वो मुखारबिंद का दर्शन या प्रणाम कर सकते हैं। भगवान तीसरा, ये स्फटिक शिला, जो ऐसा पत्थर हमारे पूरे चित्रकूट में नहीं। तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी ने रामायण में इनका उल्लेख किया है। भगवान मंदिर और मठ तो आपके हमारे बनाए गए हैं, लेकिन ये प्राकृतिक और नेचुरल है, जो भगवान राम जी के समय से और अभी भी बरकरार। यहाँ बैठने का महत्व, बैठ जाए, बता रहा हूँ, सुनो, रोज नहीं होगी, बैठ जाओ ऊपर, 2 मिनट में ट्रेन ना छूट जाएगी, बैठ जाओ। भगवान इनका वर्णन है रामायण के आरण्य कांड में। इनकी चौपाई वो है कि एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, और सीता ही पहनाए प्रभु सादर, और बैठे फटक शिला अति सुंदर। भगवान यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को बैठाकर अपने जीवन काल में एक बार स्वयं जंगल गए, वहां से पुष्प फूल तोड़ के लाए, अपने हाथों से फूलों का बेंडी हार गजरा बनाई, और माता सीता जी को इसी स्थान पे बैठा करके श्रृंगार किए। तब इंद्र का पुत्र जयंत सुरपति सुत धरी वैश्य वेशा, और सठ चाहत रघुपति बल देखा। वो जानना चाह रहा था, वो भ्रमित था कि ये भगवान कैसे जो स्त्री का श्रृंगार कर रहे हैं। अगर भगवान होते तो स्त्री का श्रृंगार नहीं करते। तो प्रभु राम जी की परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप धारण किया और सीता चरण चोंचे भागा। माता सीता जी के पैर में चोंच मार के भाग गया। तब राम जी देखे चला रुधिर रघुनायक जाना, और सिंह को धनुष सहायक संधाना। प्रभु राम जी देखे सीता जी के चरण से रक्त बह रहा है तो क्रोधित हुए, और उसी क्षण एक सिंह का तिनका निकाले ब्रह्म अस्त्र अवमंत्रित किए और कौवे के पीछे छोड़ दिए। कौवा तीनों लोकों में गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन कोई शरण नहीं दिया। तब रास्ते में नारद देखे विकल जयंता, और लगी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आई, फिर उन्होंने समझाया तो वापसी आए, प्रभु राम जी से माफी मांगा। राम जी कौवा की एक आंख फोड़ दिए, यानी कि सुन कृपालु अति आरतवानी, और एक नयन करते जा भवानी। आंखें तो 2 होती हैं लेकिन दिखाई एक कैसे देता है। वो भगवान राम जी का बायां पैर, ये दाहिने पैर का घुटना, गुड़ का घुटना, और ये अंगूठा। जब प्रभु राम जी घुटना टेक करके कौवे को बाण मारे, वहां राम जी बैठे थे। यहाँ माता सीता जी, ये माता सीता जी का चरण यानी कि पैर। भगवान नीचे वाले शिला में लक्ष्मण जी बैठते, तो पर राम जी का मंदिर है। अब आपका एक मिनट टाइम बोलूंगा, जो पहले आए होंगे भगवान उनको मालूम होगा। आप सभी लोग पीछे मुड़ करके ऊपर देखेंगे तो आप सभी को ऊपर प्राचीन यज्ञशाला दिखाई देगा, और अभी बाहर ऊपर सफेद करके लाइट भी जल रही है। हमारे बड़े महाराज जी हर वर्ष आज भी 10 जनवरी से 17 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, यानी कि 7 दिन हमारे बड़े महाराज जी वहाँ विष्णु महायज्ञ करने जा रहे हैं। भगवान उसी में श्रद्धानुसार थोड़ा बहुत दान लेते हैं। भगवान 51 रुपए और 101 रुपए का दान लेते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। भगवान आत्मा और मर्जी कहे तो भगवान के यज्ञ में दान कर सकते हैं। भगवान क्यों लेते हैं यज्ञ में, तीर्थ में? एक साधु संत महात्मा का भोजन हो जाता है, उसी में 51 और 101 रुपए का दान लेते हैं, क्योंकि अंत में केवल एक दान ही जाता है। आत्मा कहे तो जरूर करे, और ना कहे तो भगवान इन लाल चिन्हों को बचाकर इस पत्थर के ऊपर से साइड से किनारे से परिक्रमा लगाना जरूरी है। भगवान के यज्ञ में दान करें तो भला, और ना करें तो भी भला। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी लोग खड़े हो जाए, तभी परिक्रमा होगा।